हरे कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुहू की ओर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हर रोज़ ये भगवद्गीता के ऊपर संध्याकालीन चर्चा होती है, तो आज भी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज जो श्लोक है ये 5वें अध्याय की 14 नंबर श्लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी अध्यायों में कृष्ण भावनामृत भावित कर्मों के बारे में प्रवचन किया है। तो पहले अर्जुन ने पूछा था, जैसा हम सुनते आ रहे हैं, कि संन्यास या जो कर्म का त्याग अच्छा है या भक्तिमय काम जो कि कर्मयोग ये अच्छा है। तो भगवान ने बोला दोनों ठीक है, अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा सबसे अच्छा क्या है? भक्तिमय कर्म है। ये प्रवचन करते करते भगवान ने इसे थोड़ी आगे के श्लोकों से 7 नंबर श्लोक उन्होंने फिर बताया किस प्रकार भक्तिपूर्वक कर्म करने से, जो कि भगवान के लिए किया जाता है, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसके बारे में भगवान ने ये लगातार प्रवचन किया है। 7 नंबर श्लोकों से ये 14 नंबर श्लोक तक बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखते हैं वो सबों को प्रिय हैं और सभी लोग उनको भी प्रिय है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है, हुआ भी कभी नहीं बंधता। मतलब बंधन से हम जो ये संसार में बंधे हुए या संसार में हम लोग इस संसार में हैं, तो साधारणतः हम लोग कहते हैं कि हम इससे मुक्ति कब मिलेगा, कब हमको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि संसार में दुख है। इसीलिए तो यहाँ से शुरू किया भगवान ने। तो ऐसा कहते कहते भगवान ने फिर कहा कि नवद्वारे पूरे देहि, ये जो शरीर है ये 9 द्वार का शरीर है और इस शरीर में वास करता है कौन है? आत्मा है। तो आत्मा में जो वास कर रहा है वो फिर कैसा है? अगर ये आत्मा अपनी प्रकृति को बस में कर लेता है तो उसमें वो सुखपूर्वक रह सकता है, अगर नहीं करता तो दुखी रहता है, ऐसा कहा। तो इसी श्लोक में भगवान फिर कह रहा है कि शरीर रूपी नगर में जो देहधारी जीवात्मा है, न तो वो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। तो इसी में 3 बार उन्होंने ना किया, नहीं करता। अगर हम एक बार नहीं करते हैं तो फिर हम उम्मीद करते हैं शायद हाँ हो सकता है। अगर दोबारा कोई नहीं कर देता है तो हम कहते हैं कि और एक बार चांस लेते हैं। अगर 3 बार कोई नहीं करता है तो कन्फर्म हो जाता है नो, और नहीं होता। तो भगवान ने ऐसा क्या कहा है जीवात्मा के बारे में? ये जो जीव है कर्म का सृजन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जीव भगवान का पराशक्ति है। पराशक्ति अर्थात भगवान की अंश है। और ये जो भौतिक संसार जो है, यहाँ पर जो भी तत्व है ये अपराशक्ति है। तो पराशक्ति अपराशक्ति ये दोनों मिलते नहीं, मिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसा पानी और तेल, ये दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। जब भी आप मिक्स करने जाओगी तो तेल ऊपर होता है, मिक्स नहीं होते। दोनों बाजू बाजू रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है हम मिक्स कर रहे हैं, वो मिक्स नहीं होता। तो उसी प्रकार जो जीव है ये पराशक्ति है, अपराशक्ति से मिक्स नहीं होता। परंतु ये अनादि काल से ये पराशक्ति जो जीव है ये संसार में अपराशक्ति के साथ साथ रह रहा है, एक ही साथ रह रहा है। इसलिए हमारा शरीर अलग है, ये जीवात्मा जो आत्मा है ये अलग है, ये दोनों अलग है। ये भगवद गीता में पहले से शुरुआत से भगवान प्रवचन बताया है। हम सदैव ये सोचते हैं हम एक ही है, सोचते हैं। हमारा क्या विचार होता है? आत्मा और जीव जो शरीर है ये दोनों एक ही है, हम ऐसा पहचान करते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से हम वैसा नहीं है।
और ना तो लोगों को वो कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो भी कर्म करना या कर्म का सृजन करना या कर्म फल का प्राप्ति करना, ये भगवान आत्मा ये कर रहा है नहीं बता रहा है। आत्मा ये सब नहीं कर रहा है, लेकिन हमको ऐसा लगता है मैं ही कर रहा हूं। सभी को अगर आप पूछा जाएगा आपका जो घर कौन बनाया है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप कहोगे तो मैं बनाया हूं, ऐसा कहोगे। अच्छा, अगर किसी को आप गाड़ी से धक्का दे दिया, एक्सीडेंट होने के बाद आप पूछोगे कौन किया, मैंने एक्सीडेंट किया, है ना। या जो आप बोलोगे कर्म फल, जो आपका जो फल मिलता है, तो कहोगे मैंने इसे काम किया इसलिए मैं इसका हकदार बनता हूं, इसका जो लाभ मिलेगा जो भी है। इसीलिए जीवात्मा दुखी रहता है, ये सब सोचता है, क्योंकि वो नहीं है, वो नहीं करता है। इसलिए ये सब जो कारण है इसको कहते हैं अज्ञान। प्रभुपाद तात्पर्य क्या लगते हैं? अज्ञान बस शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों को भोग करता है, इसीलिए वो दुखी होता है। तो अज्ञान का कारण से हम सब दुखी हैं। लेकिन ज्ञान किसे प्राप्त होगा? जैसे हम संगत में आएंगे ज्ञानी लोगों की, जो शुष्क ज्ञानी होते हैं, उनके संपर्क में आओगे तो आपको कुछ हद तक आप इसको बच सकते हैं, पूरा नहीं है। तो जो कर्म फल है ये 4 प्रकार के हैं: अप्रारब्ध, प्रारब्ध और कूट और बीज, ये 4 है। अप्रारब्ध फल कैसा है? जैसे अभी आप दुख भोग रहे हैं, मानो दुख क्या है, आपको बहुत सारे दुख हैं। ऐसा तो शुरुआत होता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये संसार में जन्म लेना ही दुख हो जाता है, फिर मृत्यु होता है, ये भी दुख है, वृद्ध अवस्था आता है, ये भी दुख है, और व्याधि तो कष्ट आता है, ये दुख है। फिर देवों के द्वारा दुख मिलता है, इसको आदि दैविक दुख कहते हैं। फिर जीवों के द्वारा, जैसा कि मच्छर आदि बहुत सारे, डेंगू ये सब होता है ना, हमको बीमार हो जाते हैं हम लोग, तो कीड़े मकोड़े से कोई बाजू वाला हमारा नाम में केस डाल देता है, तो इन सब से जो समस्या आता है इसको आदि भौतिक, मतलब जो भौतिक वस्तु से, जीवों से या बाकी कुछ से कोई पत्थर मार दिया, कुछ भी ऐसा है, उसको आदि भौतिक दुख है। फिर आध्यात्मिक, मन से परेशान रहते हैं, तो इसी प्रकार ये दुख होता है। ये दुखों को जीव भोग कर रहे हैं, तो ये अप्रारब्ध है, ये आज का दुख नहीं है, आज ऐसा मुझे दुख मिल रहा है ऐसा बात नहीं है। इससे पहले किया गया कर्म से जो दुख अभी मुझे मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? अप्रारब्ध दुख। लगता है मैं अभी दुख ऐसा नहीं किया हूं, ऐसा अर्जुन तीसरे अध्याय में क्या बताया? कथयेनम प्रयुक्तयम पापचरति पुरुषः, कि हे कृष्णा बताओ कि लोग, देखा जाता है संसार में कि लोग न चाहते पाप कार्य में जुड़े हुए हैं। अगर उनको पूछोगी आप ऐसा काम क्यों किया, तो वो कहेगा कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था तभी मैं ऐसा कर दिया। हाँ, ऐसा होता है। लगता है बड़ा दिवो नियोजित है, कोई फोर्स या शक्ति उसको प्रेरित कर रहा है। न्यूटन का दूसरी लॉ है कि नहीं, कि बाहर से कोई धक्का मार रहा है उसको कि ये करो इसको, तो करता है। तो ये कैसा है कर्म? ये सब अभी हमको ऐसा लग रहा है मैं नहीं किया अभी, लेकिन मुझे ये दुख मिल रहा है, ये अप्रारब्ध कर्म नहीं, प्रारब्ध कर्म, ये पूर्व से हुआ जो कर्म। अप्रारब्ध कर्म जो है, अभी जो मैं गलती कर रहा हूं, पाप काम कर रहा हूं, जैसे पाप काम क्या किया है, वैसा तो कोई व्यक्ति साधारणतः कह सकता है कि मैं तो भाई अच्छा आदमी हूं, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, भगवान के नाम जप नहीं करता हूं, यज्ञ वगैरह भी नहीं करता हूं, गाय का सेवा भी नहीं करता हूं, कोई धार्मिक काम नहीं करता हूं मैं, लेकिन किसी को हानि नहीं पहुंचाता हूं, मैं ऐसा अच्छा आदमी हूं, मेरे से कोई पाप नहीं होता। और तो जानते हो पापमय कर्म, तो बाकी तो अब जानते हो पाप कैसा होता है ना। तो साधारणतः मांस खाना, अवैध स्त्री संग करना, जुआ खेलना और नशा पान करना, तो पहला 4 पाप है ना, ये पाप है।
तो अगर हम कहेंगे कि पाप कर्म क्या है, सिंफुल एक्टिविटीज क्या है, जो कर्म भगवान का निर्देश या शास्त्र के निर्देश विहीन है वो कर्म को पाप कहते हैं या विकर्म कहते हैं। समझ में? तो ऐसा पाप कर्म करते हैं लोग। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि शास्त्र विहित, शास्त्र अगर कहता है कि भगवान के नामों को उच्चारण करना है, ये करना चाहिए, तो ये पुण्य कर्म होगा, परंतु ये नहीं करता है तो क्या होगा? पाप कर्म कर रहा है, थोड़े बहुत तो कर रहा है। तो इसीलिए हमारे जो कर्म है, पाप या पुण्य, ये कर्म कोई मायना नहीं रख सकता है, लेकिन हम भगवान के निर्देश के अनुसार जो कर्म करता है उसको अकर्म कहते हैं। शास्त्र में जो वर्णन किया, जैसे कर्म क्या कहा गया है मनुष्यों के लिए, धर्म ही एक अधिक विशेष, धर्मेण हीन पशु भी समान। तो धर्म जो है एक विशेष बात है मनुष्य जीवन में। अगर ऐसा धार्मिक सिद्धांत पर जो चलते हैं उनको क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। तो अप्रारब्ध कर्म जो है, तो अभी तो दुख भोग रहा है या पाप कर्म में जुटा हुआ है, परंतु अभी वो कर रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है काम, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, कर रहा है अभी। लेकिन ये कैसा है? फलीभूत होने के लिए समय लगता है ना, बीज के रूप में रहता है ये जो कर्म अभी कर रहे हैं हम, ऐसा कैसा रहेगा? बीज के रूप में रहता है। देखिए, आप बीज बोते हो, प्लांटिंग करते हो, तो तुरंत पेड़ नहीं आता है, पौधा आने के लिए समय लगता है। उसी समय को कूट कहते हैं, डिजायर, वो इच्छा करने का। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पूर्व कर्म की संगत से गलत संगत में आ गया। पूर्व कर्म क्या था? अभी दुख भोगना है उसको, तो वो नशा पान करने लगा शुरुआत में, है ना। तो नशा पान कर रहा था, तो एक दिन में नशा किया छोड़ दिया ऐसा नहीं होता। नशा किया, फिर उसका इच्छा बढ़ता है, प्रारब्ध कर्म चल रहा है अभी कि भाई नशा कर रहा है, अभी पाप कर्म कर रहा है, तो फिर वो बीजभूत में रहता है, वो डिजायर रहता है, उसका इच्छा रहता है, बाद में फिर फलीभूत हो जाता है ना। तो इसी प्रकार अनंत दुख को दुखम बहुत दुख को भोग करता है। तो ये सब कर्म फल जो हम कह रहे हैं, ये कर्म फल जीव के हाथ में नहीं है, परंतु ये किसके हाथ में इसमें बताया गया है? यह सब प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। प्रकृति का जो गुण है भगवद गीता में वर्णन किया गया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो तीन गुण है, ये तीन गुण व्यक्ति को प्रेरित करता है ऐसा कर्म करने के लिए या ये सब करने के लिए। जीव जो शाश्वत भगवान की अंश है वो ये सब करता नहीं, लेकिन देखा जाता है जीव जैसा कर रहा है ना, जीव ये काम सब कर रहा है ऐसा दिखाई देता है, परंतु वास्तव में हाँ, जीव इसका जिम्मेदार है, क्योंकि इसी का पास डिजायर है। ये संसार में जीव आता क्यों? श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, श्री श्री गौर निताय की। तो अभी 20 मिनट के लिए पट बंद हो रहे हैं, तो अभी उसके उपरांत स्वयं आरती होगी, तो कृपया यहाँ पर बैठ के कथा का श्रवण करें। हाँ, मैं कह रहा था हाँ, तो भगवद गीता में भगवान सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं, जीव यहाँ पर आता है इच्छा द्वेष समुत्थेन। तो यहाँ पर जो जीव आता है इच्छा से आता है, उसका डिजायर है। तो ये डिजायर है, इच्छा है, इस इच्छा के कारण वो लगता है करता, काम कर रहा है, मैं कर रहा हूँ ऐसा लगता है उसको, तो इसीलिए वो दुख भोग रहा है। जैसा वो उसको विचार होगे कि मैं नहीं, ये करता मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मन हूँ, मैं भगवान के अंश हूँ, परम ब्रह्म का अंश हूँ,
ऐसा जब सोचता है तो ये बंधन से छुटकारा हो जाता है। इससे पहले भी भगवान कहा था, इसी जो 7 वर्सेस में, इसमें नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्व। विदेशी श्लोक में क्या कहा भगवान? कहा कि जो व्यक्ति योगी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? हर कार्य करते हैं, लेकिन ये कार्य वो नहीं करते। जैसा कि हम इसमें ट्रांसलेशन में बहुत सुंदर उन्होंने बताया, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। ऐसा जानने को क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं, दिव्य ज्ञान। तो ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अज्ञानियों के साथ संग करना पड़ेगा या ज्ञानियों के साथ? ज्ञानियों के साथ। 2 तरह के ज्ञानी होते हैं। एक ज्ञानी होते हैं शुष्क ज्ञानी, जो केवल इसका विश्लेषण करते हैं परंतु भक्ति में, सेवा में नहीं जुड़ते, केवल जानते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं लाते जीवन में, उसमें कोई लाभ नहीं होता। परंतु जिन भक्तों ने भगवान की भक्ति में सेवा करते हैं तो तुरंत ही उनको जो अप्रारब्ध कर्म है, जो पहले जीवन का जो कर्म है, वो भी कम हो जाता है। शुष्क ज्ञानियों को नहीं होता, शुष्क ज्ञानियों को भोग करना पड़ता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं, कर्मणि निर्दहन्ति किंतु जो भक्ति वहाजा। तीव्र भक्ति करने से जो कर्म का जो हमारा जो बंधन है, हमारा ऊपर एक्शन है इसके ऊपर, तो ये खत्म हो जाता है। तो खैर ये हमारी वैदिक ग्रंथों में इतनी सुंदर भाव से व्यक्ति को मुक्त करने के लिए बात आता है, मुक्त होने के लिए बात आता है। ये भौतिक संसार इज लाइक ए जेल। कैसा है ये? जेल की तरह है। ये जेल में जीव किस प्रकार है? जैसा कि कैदी जैसा है, हा? तो ये जो जीव यहाँ पर है, परंतु जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे बताया गया। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए, इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। तो दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा वो बाहर आ सकता है। दैट इज ए प्रोसेस। ये दिव्य भावनामृत में कि जब ऐसा विचार करता है, ये ज्ञान उसको होता है, एक्चुअली वास्तव में मैं यहाँ का नहीं हूँ और मैं इस सब कार्य नहीं करता हूँ, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, ऐसा सोचता है। जब अगर ऐसा नहीं सोच पाता है तो यहाँ पर बंधे रहता है। परंतु हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति संसार में जेल में चला जाता है, तो जेल में जैसे जाता है तो उसको कुछ साल का सज़ा होता है। ये सज़ा क्यों होता है? क्योंकि वो व्यक्ति फिर जेल में जाकर के सुधर जाए, फिर बाहर एक अच्छा आदमी बन के आए। परंतु वैसा नहीं होता है। और जैसा जेल में जाता है फिर वो क्या होता है? बड़ा, सबसे बड़ा अपराधी बन के फिर आ जाता है। कभी कभी बहुत कम लोग का सुधार होता है, बहुत कम, वेरी रेयरली। तो इसी प्रकार इस संसार में जो जीवात्माएं हैं, इनमें बहुत कम लोग का उद्धार होता है, रिहा होता है जेल से। क्यों? कि सभी लोग प्रयास नहीं करते हैं या उत्तम संग में नहीं आते। ये समस्या है, एसोसिएशन नहीं है। परंतु अगर कोई जेल में भी है, अगर वो अच्छा काम करता है, उसका गुण या चरित्र में बदलाव आता है, तो उसको कुछ समय के बाद फिर छोड़ दिया जाता है। इसलिए हम जो जीवात्माएं हैं, हम लोग कैसा करना चाहिए? उत्तम संग में आकर के, भक्तिमय कार्य में जुड़ करके हम लोग भगवान के पास जाना चाहिए।
तो ये प्रकृति का 3 गुण नहीं तो ये हमको ऐसे सर्कस आप देखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पपेट शो। पपेट शो में पुतला नाचते रहते हैं, डांस करते, पपेट शो होता है, पपेट में पुतला नाचते रहते हैं, उसमें पीछे से सब स्ट्रिंग रहता है, धागा रहता है, उस धागा में सब बंधे रहते हैं, और जैसा वो टॉपिक रहता है उसी अनुसार वहाँ पर जो एंकर होता है और जैसा बोलते हैं उसी प्रकार उन्हें भाव भंगी करते हैं, अपने प्रदर्शित करते हैं, पुतला पपेट्स। तो उसी तरह हम लोग पपेट्स की तरह है। ये जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, हमें सदैव इस संसार में अलग अलग कार्य में हमको लगा के रखते हैं और वो फल भी देते रहते हैं। तो हम उसी तरह इसी फल को प्राप्त करके सुखी कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं। तो अगर अनंत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो धागा है, जो प्रकृति 3 गुण है, इससे उबर करके हम क्या करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, शुद्ध सत्वगुण में जाना चाहिए। जो सत्वगुणी के लिए, सत्वगुणी व्यक्ति होने के लिए हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। तो इस समय आज सुबह भी श्रीमद् भागवतम क्लास में महाराज ने कहा था कि जो वर्ण आश्रम है, आप आश्रम या वर्ण, ये जो वर्ण आश्रम का सिद्धांत, जैसे हम कहेंगे ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हम लोग ये इतना कठिन से पालन नहीं कर पाते इस कलियुग में। अभी तो सभी लोग हम क्या बोलते हैं, क्लासलेस सोसाइटी, क्लास वन क्लास, कोई क्लास नहीं, कोई विभाजन नहीं समाज का। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी उसी तरह बनाया गया है। उसमें कभी उन्होंने ये विचार नहीं करते हैं ये गुण भी ऐसा लोग होते हैं, सत्वगुणी लोग होते हैं, रजोगुणी लोग होते हैं, तमोगुणी लोग होते हैं। हमारे पूर्व मुनि ऋषियों ने उनकी संविधान में उन्होंने पूरा विभाग किया था, सत्वगुणी लोग इस प्रकार है, रजोगुणी लोग इस प्रकार है, तमोगुणी लोग इस प्रकार है। उन्होंने इसलिए पुराणों को विभाग किया था, उस प्रकार अलग अलग निर्देश भी दिया था। परंतु अभी ऐसा आधुनिक समय में ऐसा नहीं है। इसलिए ह्यूमन राइट्स, महाराज बता रहे थे ना, ह्यूमन राइट्स कि लोगों की अधिकार, तो लोगों की अधिकार अपने गुणों के अनुसार प्राप्त होता है। जो भी अधिकार है, आप अधिकार के लिए कोई अगर चिल्लाएगा मुझे जज बनाओ, अगर मेरे पास वो काबिलियत नहीं, मैं कैसे जज बनूं? हाँ, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मेरे पास वो गुण नहीं है, मैं कैसे डॉक्टर बन जाऊंगा? वो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कुछ हद तक हमको परफेक्ट बनाता है, लेकिन सदैव परफेक्ट नहीं बनाता है। देखिए, अगर जल में जो मछली रहती है, जैसे जन्म होती है मछली का बच्चा वो तैरता है आसानी से। अगर कोई कहे कि मनुष्य बच्चा जैसा ही जन्म लेता है तो हम कहेंगे कि इसको भी पानी में डाल देंगे, ये भी तैर लेगा, प्रैक्टिस करेगा, तैर सकता है, वो मर जाएगा। हाँ, कुछ हद तक कोई प्रैक्टिस करके तैर सकता है, लेकिन ऐसा तैरक नहीं बन सकता कि हर लोग सब तैरक बन जाएंगे। लेकिन हर मछली का बच्चा वो तैरता है, बिकॉज उनका स्वतः प्रवृत्त गुण है, इनहेरिट क्वालिटी है अंदर से। इसलिए हमें जो प्रारब्ध कर्म से हमें ऐसा शरीर प्राप्त होता है। ये गुण, ये कर्म, इनकी सिद्धांतों कोई विचार नहीं करते, इसलिए ह्यूमन राइट्स के लिए झगड़ा करते रहते हैं। वी हैव आवर राइट्स, हमारे ये अधिकार है, वो अधिकार है, और बहुत बड़े बड़े मोर्चा निकालते हैं। और गवर्नमेंट भी परेशान रहता है टू फुलफिल देयर डिमांड्स, है ना, कौन सा अधिकार किसको दिया जाए। तो ये आधुनिक समय में समाज में जो विज्ञानी लोग हैं, इन्होंने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, परंतु इसको कोई प्रामाणिक गुरु या प्रामाणिक स्रोत से ग्रहण नहीं करते। भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जब 1975 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मिलने के लिए गए थे, तो उस समय इमरजेंसी था, वो तो कुछ परेशान थी, परंतु महाराज ने उनको मिले थे, तब उन्होंने 10 सूत्र लिया था उनको एडवाइस देने के लिए कि जो संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, राजकरण लोगों को उपदेश देते हैं कि कैसा लोगों को अच्छा से शासन करे, लोगों को कैसे अच्छा देखभाल करे। तो उन्होंने कहा था कि आपकी सारे MP, MLA सभी को सेकेंड इनिशिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूसरी दीक्षा होना चाहिए उनको, जो कि ब्राह्मण दीक्षा होना चाहिए। क्यों?
कि ब्राह्मण जो है केवल धागा लगाकर ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का गुण होता है सम दम तपो शौचम ख्यांतर आर्जमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये गुण जिससे प्रकट होता है वो ब्राह्मण है, दिखाई देगा। उदाहरण के लिए अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो तो अगर उसके सामने बोर्ड में लिखा रहता है MBBS, ऐसा उसका बोर्ड रहता है, तो आप अंदर जाते हो और डॉक्टर जी को मिलते हो और डॉक्टर जी का आप देख करके अलग पेशेंट को ठीक करते हुए देख के आपको भी विश्वास होता है हाँ ये डॉक्टर जो है सही डॉक्टर है, पढ़ाई करके आया है, डॉक्टर है ना। तो क्योंकि वो डॉक्टर का डिग्री हासिल किया है, उस गुण को प्राप्त किया है। तो उसी प्रकार तो महाराज ने ऐसा कहा था। तो आधुनिक जो, क्योंकि MP क्या करते हैं, हमारा देश की हर देश में आईन कानून बनाते हैं, उन्होंने आईन बनाते हैं, है ना, बैठ करके चर्चा करके एक अंततः उन्होंने एक निचोड़ में आता है कि ये करना चाहिए, लोगों के लिए हितकारी है। तो उन्होंने तो कभी तो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, हमारी पूर्वजों ने शास्त्र पढ़ते थे, राजा महाराजों ने पढ़ते थे, उनका सलाहकार भी हुआ करते थे और उनको इसके बारे में ज्ञान होता था, हाँ इसी तरह के लोग होते हैं। इसलिए उन्होंने हर तरह के सभी प्रकार की इम्पोज नहीं करते कि ऐसा जबरदस्ती नहीं करते आप ऐसा करो, हाँ, परंतु उन्होंने सदैव अच्छा कर्म करने के लिए प्रचार किया करते थे, बताया करते थे, परंतु वैसा नहीं किसी को जबरदस्ती किया करते थे। तो ह्यूमन राइट से आज के समय में लोग हमारा अधिकार, जो कि मुख्यतः पूर्ण अधिकार है कि हम भगवान की सेवा करें, मूल अधिकार, फर्स्ट राइट, लेकिन हमारा ऐसा मौलिक अधिकार में नहीं है, फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं वर्णन किया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अलग सब है। पहला राइट्स क्या है हमारा, हम भगवान के दास है, हम भगवान की सेवा करें, फर्स्ट राइट है, ये भगवद गीता कहता है। ये भूल गए हैं, ये नहीं करते हम लोग, ये राइट है, हमारा अधिकार है ये, परंतु हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे नहीं लगा सकते, या आप कोई फोर्सफुली कहे कि हम डायरेक्ट करते हैं कि हमारा सरकार ऐसा कहता है कि आप सभी लोग भगवान का पूजा करिए, यज्ञ करिए, भगवान के नाम जप करिए, भक्ति करिए, ऐसा भी गवर्नमेंट भी हमको इम्पोज नहीं करता है, नहीं बताता, डायरेक्ट नहीं करता। परंतु ऋषभ भगवान ने अपने गवर्नमेंट में बताया था कि जाओ सभी लोगों को देख कर आओ कि कौन भक्ति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको बहुत शास्ति दो, दंड दो, ताकि वो भक्ति करे, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। ऐसा ऋषभ भगवान ने किया था। ऐसा पॉलिटिशियन वो थे कि सभी को भक्ति करने के लिए कहा था कि भक्ति करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो बंधन में रहेंगे। तो ऐसा है कि आधुनिक समय में ये ज्ञान नहीं है। तो जो वर्ण आश्रम है ये भी फॉलो करना, इसको पालन करके धीरे धीरे हम सत्वगुण को आ सकते हैं। जैसा कि आप ब्राह्मणी का गुण है आपके पास, क्षत्रिय का गुण है, वैश्य का गुण है या शूद्र का गुण है, इन्हीं चारों जो स्टेज है, स्तर है, इस स्तर में विभाग में आप किसी में रहिए, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप आपके गुणों के अनुसार भगवान की सेवा किया कि नहीं, संसिद्धि हरितोषणम, आप हरि की सेवा किया कि नहीं। अगर आप शूद्र हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए ड्रम पिटने के लिए गए थे, अच्छा से सफाई किया मंदिर को, या कुछ साफ सफाई किया, या आप वैश्य है तो आपने बहुत सारे दान दिया था मंदिर को, या बहुत बड़ा बड़ा भंडारा करवाया था जीवन में, या क्षत्रिय हैं, लोगों को अच्छा से सुशासन दिया था, लोगों का प्रोटेक्शन किया था। यह जरूरी नहीं है कि जो क्षत्रिय है, जो सोल्जर है, जो सीमा पर युद्ध कर रहा है, या जो देश के अंदर जो किसान का लड़का है जो कि खेती कर रहा है, ये दोनों का कार्य बराबर है, विचार की दृष्टि से दो बराबर है। लेकिन वो गोली खा के मर जाते उसको शहीद करते हैं, ये अगर इधर मरता है तो शहीद नहीं कहते हम, परंतु दोनों का कार्य समान है, भगवान प्रसन्नता के लिए किए। या ब्राह्मण को दूसरे को उपदेश दिया, अच्छा ज्ञान दिया, ये कर सकते हम, ये क्योंकि ये जो हमारा जो काम है ये अलग अलग बढ़ सकता है। जैसे आप शूद्र हैं आज, लेकिन आप उत्तम संगत में आए, अच्छा संग में आए तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। विश्वामित्र मुनि क्षत्रिय थे, अच्छे संगत में ब्राह्मण बन गए। परशुराम जी
क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उनका ऐसा कार्य हो, क्षत्रिय काम किए। ऐसा बहुत शास्त्र में उदाहरण है। तो ये ट्रांसग्रेसिंग है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय संस्कृति आगे बढ़ने के लिए कहता है, ऐसा नहीं कि आप शूद्र ही शूद्र रहे। हमारा समाज से भी जो लोग सोचते थे, भारत के जो लोग निचला वर्ग के लोग, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं है, उनका गुण नहीं है, फिर भी उनका अगर क्या होता है, ज्ञान मिलता है उनको, या उनका प्रगति होता है, देश की प्रगति हो सकती है। तो इसका कैसा माध्यम क्या है? माध्यम भक्ति की माध्यम है। और कोई स्थान में आप अकेले मतलब ऐसा ग्रुप में नहीं बैठ सकते हैं, केवल भक्ति में बैठ सकते हैं। भक्ति के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। परंतु जो आश्रम है, आप इसका नियम तो ऐसा बदलाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसा महाराजा ने कहा था, कोई सुबह ब्रह्मचारी है, दोपहर को गृहस्थ बन गया, शादी कर लिया, और 4-5 बजे तक फिर वानप्रस्थ हो गया, या रात को संन्यास ले लिया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए समय लगता है, और ये भी बहुत कठिन है। आज के समय में तो हमारे कुछ भक्त ब्रह्मचारी बनते तो उनका माता पिता बहुत टेंशन में आते हैं। हाँ, बोलते हैं कि हमारा बेटा संन्यास हो गया। अगर कोई गृहस्थ बनता है, उसके पास समय नहीं है, घर परिवार में इतना समय जाता है। और वानप्रस्थ और संन्यास के बारे में तो आज के समय बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम, जो कि संसार को त्याग करके भगवान के प्रचार के लिए जुटते हैं। अगर आज के समय में कोई सन्यासी ऐसा जुटता है, लेकिन वो प्रचार के लिए नहीं, पॉलिटिक्स में चला जाता है कि नहीं, राजनीतिक कार्य में चला जाता है। लेकिन ये मुख्य बात ये होना चाहिए कि सन्यासियों को, राजकरण लोगों को शिक्षा देना चाहिए, और राजकरण के लोग सन्यासियों गुरु जैसा मानना चाहिए। वो भी प्रामाणिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बंधु गुरु और ठग चला ऐसा बने तो क्या मतलब है ना। जैसा कि पूर्व समय में हर राजा अपने सलाहकार जो होते थे उनके गुरु होते थे। प्राचीन सभ्यताओं में ये रीति था, जिससे समाज में सुशासन हुआ करता था। तो ये जो हम देख रहे हैं कि आज के समय जो अराजकता या समस्या ज़्यादा है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं है। वो सोचते हैं हम ही करता है, हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तवतः ये उनको प्रकृति, नेचर उनको इंड्यूस कर रहा है, प्रवृत्त कर रहा है कि आप ऐसा काम करिए। तो जब तक ये प्रकृति को या ऐसे जो गुण के अनुसार लोग हैं उनको, जैसे कि हम लोग आधार कार्ड देते हैं, वोटर आईडी देते हैं, पहचान नहीं लोगों को कि किस प्रकार के वर्ग के लोग संसार में रहते हैं, अलग अलग वर्ग लोग रहते हैं। यहाँ पर सभी लोग हम मनुष्य हैं, लेकिन पद्म पुराण में क्या कहा गया? चतुष्लक्षणी मानव। कितने प्रकार लोग हैं? 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, 1-2 नहीं है। मैं ट्रैवल करता हूँ इंडिया में, तो इतना प्रकार के, खैर इतने प्रकार के स्वभाव के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की उनका सोच विचार रहता है, रीति रिवाज रहते हैं, बातचीत रहता है, सब कुछ अलग है। लेकिन लोग हम सबको ऐसा कर एक कर देते हैं, बस मनुष्य एक। हम थोड़ी पशु है, हम पशु का झुंड नहीं है। हम बकरी तो एक ग्रुप में बकरी है, तो आदमी ये एक मतलब मैन वोमेन, बस कैटेगराइजेशन हो गया। ऐसा नहीं होता। इसी में हमें लोग अलग अलग गुणों से लोग रहते हैं। इसलिए भगवद गीता का इतना सुंदर संदेश है, जो अगर आप अगर इसको पढ़ते हो और प्रचार करते हो तो समाज में परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लोग जब सुनेंगे इस ज्ञान को, हम आपके बीच से कोई भी आगे चल करके देश के पंत प्रधान भी हो सकते हैं, देश के बड़े नेता भी हो सकते हैं, सलाहकार हो सकते हैं। तो इससे समाज को बहुत फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार हम भक्तिमय कार्य में जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। और भक्तिमय कार्य की जो सबसे उत्तम विधि है, भगवान के नाम की जप करना है, कीर्तन करना है, उच्चारण करना है। तो मेरे पीछे पीछे दोहराइए, और आप घर जाएंगे तो भी दोहराते रहना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।